सो ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। हम भी बढ़िया है एकदम से। तो भाई सुबह का टाइम है, फ्राइडे का दिन है, सुबह के बजे हुए हैं, मतलब 6:15 के करीब ही टाइम हुआ है। तो फिलहाल सबसे पहले भाई उठते ही मैं अपना फ्रेश अप होने के लिए ऊपर आ गई थी छत पे। उसके बाद अपना मुँह हाथ धोया और अपने काम पे भाई लगना तो था ही। फ्रेश होने के बाद अपना नीचे आके भाई अपना मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में फटाफट से। फिर मैंने भाई अपनी झाड़ू लगाई थी। मैं यहाँ पे मतलब बिल्कुल धीरे धीरे से झाड़ू लगा रही हूँ ताकि जो आवाज़ है ना, आवाज़ से मेरे बच्चे कहीं उठ ना जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे मतलब बिल्कुल धीरे धीरे से ही झाड़ू लगा रही हूँ। तो भाई दोस्तों यहाँ पे मतलब मेरी झाड़ू ऊपर तो लग गई थी, तो जो ये कूड़ा होता था ये मैं इसको नीचे जाके डस्टबिन में डालने वाली हूँ। मैंने अपना कूड़ा उठाया और झाड़ू लगाते लगाते ही मैं नीचे जाऊँगी। तो भाई मैंने जाके नीचे भी अपना झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। तो मम्मी अभी सो ही रही थी, बच्चे भी अभी सो ही रहे थे, इनके पापा भी, मतलब सारे ही सो ही रहे थे। तो ये मतलब ये सभी मतलब 7:30 बजे के बाद ही उठते, उससे पहले तो कोई उठने वाला है नहीं। तो फिलहाल सुबह मतलब मेरे पास 1-1.5 घंटा आराम से होता है, जिस बीच में अपना काम मतलब आराम से कर लेती हूँ अगर जल्दी उठती हूँ। अगर मैं ही 7-7:30 बजे उठती हूँ तो काम होता ही नहीं भाई। तो जैसे बच्चों को भी रात को सुलाते मैं जैसे पहले एडिटिंग वगैरह करने लग जाती थी तो लेट हो जाती थी, तो सुबह मॉर्निंग में आँख नहीं खुलती थी। तो अब मैं एडिटिंग दोपहरी मतलब दिन में ही करती हूँ, रात को नहीं करती। रात को बस इनके जब सुलाती हूँ ना, इनके साथ ही सो जाती हूँ। तो सुबह मतलब मेरी आराम से मतलब आँख खुल जाती है। फ़िलहाल अभी जैसे मैंने रूटीन थोड़ा चेंज किया है 2-3 दिन से, तो मतलब सुबह मेरी आँख खुल जाती है। तो ज़्यादा जल्दी तो उठती नहीं, फिर भी मैं मतलब 6-6:30 के बीच ही उठती हूँ। तो वही यहाँ पे भाई मेरी झाड़ू लग गई थी नीचे भी, और फिर मैंने अपना फटाफट से बाहर अपने मतलब अपने घर की दहलीज पे बारने पे मतलब झाड़ू लगा ली थी फटाफट से। उसके बाद मैंने फिर अपना भाई पोछा भी लगा लिया था साथ ही साथ। तो भाई मेरा तो यहाँ पे ये है, जैसे सुबह सुबह जब जैसे सारे सोते हैं ना, उस बीच अगर मैं अपना घर का क्लीनिंग का जितना भी मेरा सारा काम है, पोछा झाड़ू अगर मैं सारा कर लेती हूँ ना, तब वो उठते हैं तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हाँ भाई सुकून मिलता है, हाँ भाई आज तो सारा मतलब साफ़ सफाई का काम है जो टोटली वो सारा हो गया है। तो बस उसके बाद तो वही सिर्फ बेडशीट रहती है जो झाड़ के वही बिछानी होती है, अगर चेंज करनी होती है तो चेंज करनी होती है। बाकी तो हमारा भाई साफ़ सफाई का जो जितना काम था वो मैं मतलब मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। ऐसे बाकी जब बच्चे उठते हैं फिर दोबारा शुरू हो जाता है, तो फिर क्या करें भाई, काम तो भाई सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। काम तो हमारा कर्म है, वो तो उससे तो कोई घबराना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मेरा ऊपर सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर ऊपर मैंने वाइपर की हेल्प से भाई अपना पोछा लगा लिया था। और टाइम हो गए थे भाई 7:30 के करीब टाइम हो गया था मेरा। तो भाई उसके बाद फिर मैं अपना नहाई धोई आराम से। उसके बाद फिर मैं अपना डायरेक्ट सीधा किचन में आ गई थी, और मैंने फिर अपने लिए भाई चाय रख दे दी थी, साथ ही साथ इसके पापा के लिए, क्यों इन साथ में ही उठा देती हूँ। फिर बाद में फिर ये लेट हो जाते हैं, क्यों 8 बजे के करीब टाइम हो जाता है हालकस में, फिर उठते तो है नहीं, फिर बाद में लेट हो जाते हैं तो हबड़ी मच जाती है। तो जैसे चाय बनाती हूँ ना, तो साथ में ही मैं हम दोनों की भी यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी चाय उबल गई थी, तो मैंने दूध डाल के धीमी करके अपना रख दिया था ताकि ये उबलती रहे। और साथ ही साथ मैंने सोचा चलो भाई मैं अपने बालों को बना लेती हूँ, बिकॉज छोड़ देते हैं ना, कंघी करे भी जैसे लग जाता है, 2-3 दिन हो जाते हैं कभी कभार। तो अभी तो मैंने सोचा चलो भाई अभी टाइम है, अभी चलो भाई मैं अपने बालों को अभी कंघी कर लेती हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे अपना फटाफट से कंघी तो क्या थी, एक सिंपल सा जोड़ा ही बनाती हूँ, कभी कभार मन करता है तो पफ बना लेती हूँ। उसके बाद फिर सिर्फ जुड़ा ही बनाती हूँ, चोटी भी बनाने का अब तो मन नहीं करता, क्यों गुड़िया है छोटी, वो मतलब बालों को खींच देती है ऐसे। तो बस यही होता है, बस सिर्फ बालों को ना अपना बांध के रखो, तो खोलने का तो कोई चांस ही नहीं होता भी मैं अपने बालों का यहाँ पे खुला रखूँ। तो मैं अपना सिर्फ मेरे को भी अब तो जूड़े की ही आदत है, जैसे खुले बाल भी छोड़ लेती हूँ तो सुहाते नहीं, मतलब गर्मी लगने लग जाती है।
अगर आप लोगों को भी पीनी है तो मोस्ट वेलकम वेलकम है हमारे घर में। अगर आप लोगों को भी पीनी है तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का हमारे घर में। आइए और चाय पीजिए, मेरे हाथ की बता दीजिएगा कैसी है। तो और यहाँ पे मैंने अंदर आते ही भैया साथ ही साथ अपने बच्चों को भी उठाना शुरू कर दिया था। ये भी उठे हैं भाई तीनों, अपना पापा बेटा बेटी। अभी उतना नहीं था। बात कर दो। और मेरी बेटी तो बच्चे भी उठ गए थे, चाय भी बन गई थी, तो मैं अपना बाहर ले आती हूँ इनको। उठते ही फ्रेश पे ही बैठाती हूँ। जैसे भाई चाय वाय पीते हैं तो जैसे कुछ भी सामान जैसे खाते हैं तो ये मतलब नीचे गिरा देते हैं, तो बेड का पहले तो बुरा हाल होता ही और फिर और भी बुरा हाल कर देते हैं। तो मतलब बच्चे है भाई, बच्चे सामान तो बिखेरते ही है, सबके घर में ही बिखेरते हैं, मेरे में तो कोई अलग नहीं बिखेरते। तो जितना भी होता है ना मैं इनको वैसे नीचे बिठा के ही मतलब खिलाती पिलाती हूँ, ताकि जैसे कुछ भी हाथ वगैरह या पैर कभी लग जाए तो मतलब वो नीचे ही फ्रेश पे ही मतलब बिखरे। तो उसके बाद हम वही चाय पी रहे थे और मम्मी भी भाई अपना उठ के आ गई थी अपना नहाने के लिए। और जैसे यहाँ पे अभी हम चाय पी रहे थे तो मम्मी अपने लिए खुद बना लेती है चाय। तो पहले तो जैसे उठती है फ्रेश अप होती है टाइम लग जाता है, तो टाइम फिक्स नहीं है अभी मम्मी का चाय पीने का। जैसे मैं कुछ काम लगी होती हूँ तो मम्मी लगभग अब जैसे मोस्टली ना अपने लिए चाय खुद मतलब बना ही लेती है। पहले तो रूटीन था भाई मैं ही दे के आती थी, क्यों बच्चे तो है नहीं थे। अब जैसे बच्चे हो गए हैं, जैसे सुबह सुबह उठते हैं ये भाई फ्रेश अप होते हैं बच्चे भी कभी बाहर इनका पता नहीं होता भाई किस टाइम ये क्या कर दे, तो बच्चों के साथ भाई बहुत ज़्यादा टाइम काम हो जाता है। तो वजह से अब मम्मी जैसे अपने लिए चाय बनाती है, चाय पीने के बाद फिर मम्मी अपना छत पे उसके बाद सीधे नहाने के लिए जाती है। उसके बाद मेरा बेटा भी और इनके पापा भी मतलब सभी अपना नहाने के लिए चले जाते हैं छत पे। और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे करती हूँ फिर खाने के लिए तैयारी। फिलहाल मैं अभी आराम से बैठ के अपना यहाँ पे पीती हूँ चाय। तो भाई यहाँ मैं अपना आ गई थी किचन में और इनके पापा और मेरा बेटा वो भी फिलहाल नहाने के लिए अपना चले गए थे छत पे। इस टाइम पे मेरी बेटी और मैं ही रहते हैं भाई अपना किचन में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोच रही थी भाई खाने में क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो भाई आज सिर्फ मैं मतलब रायता ही बना लेती हूँ प्याज टमाटर का, क्योंकि शाम को हरी सब्जी बनाई थी ना वो मतलब रखी थी, थोड़ी ही लगी थी, तो मतलब रखी ही थी हरी सब्जी। तो मैंने सोचा चलो अब तो सिर्फ रायता ही बना लेते हैं। तो प्याज टमाटर का ही मेरे को रायता बनाना था। पहले तो बूंदी का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा चलो भाई प्याज टमाटर का ही बना लेती हूँ। तो सबसे पहले भाई मैंने अपने जीरा था जो उसको तवे पे अपना भून लिया था और उसके बाद मैंने बेलन की हेल्प से उसको रोस्ट कर लिया, मतलब बारीक बारीक पीस लिया और उसको डिब्बी में अपना डाल के रख लेती हूँ मैं। ये मेरा ख़त्म हो गया था, मैं इसको डिब्बी में रखती हूँ, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। जैसे लस्सी वस्सी बनाते हैं उसके अंदर भी डाल के पी लेते हैं, तो पाचन तंत्र जो हमारा वो भी ठीक हो जाता है। तो मतलब जीरा तो मतलब मेरे पास पिसा हुआ रखा ही मिलता है। उसके बाद मैं अपना लग गई थी भाई अपना दही थी उसको मैंने रफड़ा फटाफट से, और मैं अपना लग गई थी प्याज टमाटर को भी चीरा। रायता बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता, बस मिनटों में ही बन जाता है रायता। उसके बाद मैंने अपना एक प्याज लिया, एक टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च, उनको बारीक बारीक चॉप किया मतलब काटा और दही के अंदर मिलाया। और यहाँ पे उसके बाद मैंने सिर्फ जीरा और नमक ही डालना था। मिर्च तो काली मिर्च भी इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी कभार बाहर। और यहाँ पे उसके बाद भाई मेरा रायता है जो बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पे भी फिर मैंने अपना फटाफट से आटा छाना और आटे को भी लगा के रख दिया था।
और यहाँ पे मेरी बेटी ये टोपियाँ दे दिया था मैंने इसको बजाती है ना, इसमें से आवाज़ निकलती है तो इसको बजा बजा के ही खुश हो रही थी। और कभी कभार मतलब रोने लग जाती थी और कभी कभार फिर खुश हो जाती है। अब देखना जैसे जहाँ पे मैं उस तरफ जा रही थी तो उस तरफ गई और इस तरफ आ रही थी तो इस तरफ गई। बिकॉज अब इसको ना थोड़ी देर में रोना है, इसको मेरे पास आने से लिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। और उसके बाद मैंने आटा लगाया ही था। आटा लगाना इसने मेरा इतना मुश्किल कर दिया था कि कभी मेरी टांगों को पकड़ रही है, कभी मेरे सूट को पकड़ रही है। तो अब इसको ना मम्मी के पास ही आना था। पानी पीना है? ले पानी। जी ललचाए रहा न जाए पानी रे पानी। पानी पी रही है चमक चमक। तो यहाँ पे पानी ले पानी। हाँ हाँ बेटा। तो भाई उसके बाद नहा धो के मेरा बेटा भी अपना नीचे ही आ गया था। इनके पापा हैं जो पहले अपने बेटे को नहला के मतलब तैयार व्यार करके अपना नीचे भेज देते हैं। कपड़े बस मैं पहना देती हूँ, कभी कभार ऊपर भी जैसे रखे होते तो ऊपर से भी पहन के ही आ जाता है, तो मर्जी है इसकी। और यहाँ पे ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, दिखा रहा है मम्मी कुछ ही देखो। 3 तो बोले 3 4 4 5 6 clapping। तो अभी इतना यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा चलो भी फटाफट से मैं रोटियाँ सेक के रख देती हूँ, क्यों टिफ़िन में ही तैयार करनी है। कभी कभार ये खाते कभी कभार नहीं खाते, इनका टाइम फिक्स नहीं होता। तो मेरा ये होता मैं बना के रख देती हूँ, अगर पैक करनी होती है तो मिनटों में पैक कर देती हूँ, अगर खानी होती है तो ये थाली में डालने में तो क्या इतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी रोटियों को फटाफट से सेक के रख लिया था और बच्चे अपना आराम से खेल रहे थे। तो भाई यहाँ पे मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया था और इनके पापा भी मतलब आ गए थे, अपना रेडी शेडी हो गए थे ये भी। और उनके बाद बोल रहे थे भाई इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जाना था। तो मैं कहा चलो भाई ठीक है भाई आप जाया हो इतना। तो यहाँ पे ये अपना जाने की तैयारी करी थी और उन्होंने मेरी बेटी को भी बोला लिए अपना संभाल ले इसको, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे आराम से भी बैठा लिया था और यहाँ पे मेरा बेटा बैठा है अभी पैडियों में, मतलब एक्साइटेड हो रहा है अभी बाहर जाना है मेरे पापा के साथ। तो ये अपना ऐसे आराम से बैठ जाता है। कितना शरीफ इंसान बन के बैठा है, तो जिससे शरीफ कोई होगा नहीं है ना, नहीं है ना तो जिससे शरीफ। हाँ मना करे चीनी लाडो बाय कर दो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो भाई ये अपना सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए कुछ काम के लिए बाहर गए थे। तो मैंने सोचा चलो भाई इतना मैं फटाफट से अपनी बेडशीट को झाड़ देती हूँ, झाड़ पोंछ देती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी चादर को अपना झाड़ के बिछा दिया था फटाफट से यहाँ पे। और मेरी बेटी है जो अभी वो अपना बाहर अपना आराम से खेल रही थी, मैंने उसको फर्श पे बैठा दिया था। तो चादर बदर बिछाने के बाद तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे सिर्फ बर्तन रह गए थे सिंक में, थोड़ा सा किचन को साफ़ करना था। तो मैं भाई अपना लग गई थी, मतलब बर्तन साफ़ करने ही लगी थी। और उससे पहले ना मैं अपना गैस पे दूध रखी रही थी। तो इसी बीच भाई बच्चे आ गए थे, इनका पापा भी आ गए थे। तो बोले भाई फटाफट से भाई खाना डाल दे, खाना खा के ही जाऊँगा ऑफिस, पैक मत ना करियो। मैं चलो भाई ठीक है। तो मैंने अपना गैस पे अपना दूध रखा था।
तो भाई यहाँ पे सभी अपना खाना वाना खाने लगे थे। कभी कभार मैं बेटों को साथ में ही मैं भी खिला देती हूँ, कभी कभार ये पापा के साथ भी खा लेता है। तो ये बच्चे तो भाई ऐसे ही है, मतलब कभी कहीं कहीं पे खा लेते हैं, कभी कहीं पे मतलब, और ज़बरदस्ती करते तब बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा चलो भी इतना ये खाना खा रहे हैं सभी, तो मैं अपना फटाफट से अपने बर्तनों को यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं भाई अपना लग गई थी अपने बर्तनों को साफ़ करने में। फिर तो बाकी कुछ काम नहीं रहता, ये जो बस इन्होंने खिलौने भी खेल रखे हैं ये तो भाई थैले में डाल के ये रखने होते हैं। बाकी तो टोटली मेरा सारा काम हो ही गया था, किचन साफ, रूम साफ, साफ़ सफाई का लगभग टोटल सारा ही काम हो गया था। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को मतलब 10 बजे से 12:30 बजे तक ले जाती हूँ। इनका जो प्ले स्कूल है मतलब आंगनबाड़ी ही है, वो थोड़े दिनों में मतलब प्ले स्कूल बनने वाला है, वहाँ पे ले जाती हूँ। तो यहाँ पे भाई मैं कर रही हूँ अपने बर्तनों को फटाफट से साफ। और तो भाई इन्होंने इतना भी खाना वाना खाया, टोटली मेरा सारा काम हो गया था। किचन भी मेरा क्लीन हो गया था, घर तो हो ही गया था क्लीन। और अभी हम चल दिए थे भाई अपना इनको मैं स्कूल लेने के लिए। बच्चों के लिए भाई खाना जैसे मैं पैक कर लेती हूँ और एक बोतल में पानी ले लेती हूँ। वहाँ पे भाई बच्चे जिद कर लेते हैं, कभी कभार बच्चों को भूख लग जाती है, तो मैं वहाँ पर इनको भी खाना वाना खिला लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं भाई अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक